सुप्रीम कोर्ट के हाथों अवामी ओहदों के लिए नाअहल ठहराए गए नवाज शरीफ को अगर वतन वापसी पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिली तो वो सिर्फ अपनी जमात की इंतखाबी मुहिम की क़यादत ही कर सकेंगे और उस वक्त की फ़िज़ा में उनकी क़यादत में चलाई गई इंतखाबी मुहिम मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दिलवा पाएगी। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार नुसरत जावेद ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि हर वक्त का अपना सच होता है। वक्त बदलने के साथ साथ सच भी बदलता रहता है और इसकी हिमायत में नए दलाल इजाद करना होते हैं। इसके अलावा तल्ख तरीन हकीकत ये भी है कि जो सोच हमें आज रास्ता दिखाती रोशनी की तरह महसूस हो रही है, आने वाले दिनों में बुझ चुकी होगी। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर के दिन वतन वापसी के मौजू पर आगे बढ़ने से कबल इस हकीकत को भी जहन में रखना होगा कि 2019 के आखिरी महीने में जब नवाज शरीफ को इलाज की खातिर लाहौर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वो उस वक्त एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में मुकीम थे। इन्हें जिस अंदाज में बदउनवानी का मुजरिम ठहरा कर सजा सुनाई गई थी वो इंसाफ हरगिज नहीं था, मगर ये कानूनी हकीकत भी बदल नहीं सकती कि अगर 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन लौटते हैं तो एयरपोर्ट उतरते ही इन्हें अपने घर नहीं बल्कि जेल जाना होगा, जहां से पहले वो अस्पताल और बाद अज़ां लंदन भिजवाए गए थे। नुसरत जावेद लिखते हैं कि भिजवाए जाने के अमल में कलीदी किरदार इन दिनों के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और नवाज शरीफ के छोटे भाई और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अदा किया था। कमर जावेद बाजवा को यकीन था कि अपनी अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज के इलाज की खातिर 2018 के इंतखाबात से चंद माह कबल लंदन गए नवाज शरीफ वतन नहीं लौटेंगे। उनकी अदम मौजूदगी में ताहम साबिक वज़ीर आज़म और उनके दुख्तर के खिलाफ एहतिसाब अदालत में रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत जारी रही। इसके इख्तिताम पर दोनों बाप बेटी को उनकी अदम मौजूदगी में बदउनवानी के इल्ज़ामात के तहत सज़ा सुना दी गई। सज़ाएँ सुना दी गईं तो हमारी रियासत के चंद दायमी इदारों की सरपरस्ती में 5वीं पुश्त की इबलागी जंग के लिए तैयार हुए। जहन साजों ने यह साबित करने को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया कि मोहतरमा कुलसूम नवाज को कोई मूजी मर्ज लाहक नहीं है। वो लंदन में अस्पताल नुमा एक ऐसी इमारत में रिहाइश पजीर हैं जिसे बीमारियों का रेस्ट हाउस कहा जा सकता है। शरीफ खानदान को झूठा साबित करने के लिए लंदन में मुकीम तहरीक इंसाफ के कई जुनूनी हामी मज़कूरा अस्पताल नुमा इमारत में घुसकर सच को बेनकाब करने की कोशिश में भी मसरूफ रहते। उनकी सफाकी शरीफ खानदान से अंधी नफरत में हैरान कुन फराख दिली से बर्दाश्त कर ली गई। नुसरत जावेद लिखते हैं कि 25 जुलाई 2018 का दिन इंतखाब के लिए तय हो गया तो इसके इनेकाद से चंद रोज़ कबल नवाज शरीफ अपनी शरीक हयात को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर मरियम नवाज समेत लाहौर आ गए। लाहौर लौटते हुए नवाज शरीफ को हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि उनके इस्तकबाल के लिए जमा हुआ हुजूम अपनी तादाद और जज्बे से रियासत को दहला कर रख देगा। वो इन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं दिखाएगी। मुल्क की सियासत के देरीन खिलाड़ी होते हुए वो जिबली तौर पर जानते थे कि 2018 के इंतखाबात से कबल वो लाहौर एयरपोर्ट उतर कर अपनी बेटी समेत जेल ना गए तो तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। इसके चंद ही बरस बाद मुस्लिम लीग नून वैसे ही भुला दी जाएगी जैसे कय्यूम खान और मुमताज़ दौलताना की क़यादत में कायम मुस्लिम लीग माजी में भुला दी गई थी। 25 जुलाई 2018 के दिन नवाज शरीफ का जुर्रत से वतन लौटना दुरुस्त फैसला साबित हुआ। उनकी जमात अक्सरियत तो हासिल न कर पाई, मगर RTS बैठ जाने के बावजूद वस्ती पंजाब में इसका वोट बैंक पूरी कुव्वत से मौजूद दिखाई दिया। इस रोज़ आए नताइज ने इन दिनों के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को बौखला दिया। जनरल फैज़ हमीद उनके कलीदी सियासी इंजीनियर थे। 26 जुलाई को इन्हें तलब करके जनरल बाजवा ने नहायत दुरुस्त अल्फाज में अपने गुस्से का इजहार किया था। अपने दिफा में फैज़ हमीद मुसर रहे कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी ने मुतवक्को नताइज फराहम करने में रुकावट डाली। नुसरत जावेद के मुताबिक इमरान खान को वजीर आजम के मनसब पर बिठाने से कबल ही फैसला हो गया था कि नवाज शरीफ को जेल से बाहर निकाल कर लंदन भेजने की कोई सूरत निकाली जाए। सोचा गया कि इसका हुसूल शहबाज शरीफ के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ के छोटे और मेरी दानिश में पुरखुलूस भाई होते हुए वो यकीनन अपने भाई की ज़िंदगी आसान करना चाह रहे थे। बाजवा की लगाई गेम में हिस्सा डालने को लिहाजा तैयार हो गए। नवाज शरीफ की एक डील के तहत लंदन रवानगी ने उनके वोट बैंक और सियासत को हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचाया था। तहरीक इंसाफ इन्हें भगौड़ा होने के ताने देती रही, मगर इमरान हुकूमत के दौरान जो ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब में इन्हें मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की क़यादत में चलाई मुहिम की बदौलत जीतती रही। हत्ता के परवेज़ खटक के आबाई हल्के से सूबाई असम्बली की एक नशस्त भी मुस्लिम लीग नून ने जीत ली।
नुसरत जावेद कहते हैं कि वक्त मगर अब बदल चुका है और इस वक्त की अपनी हकीकत है कि ये चंद माह बाद जो इंतखाबात होना है, इनसे कबल नवाज शरीफ या उनकी जमात के सरकर्दा रहनुमा नहीं बल्कि इमरान खान और उनके चंद साबित कदम साथी जेल में हैं। जेल में होने की वजह से किसी सियासतदान को हमदर्दी का जो वोट मिलता है वो अब की बार तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवारों के काम आएगा। शहबाज हुकूमत की क़यादत में अप्रैल 2022 में जो हुकूमत कायम हुई थी, इससे दौरे हाजिर की नाकाबिल बर्दाश्त महंगाई का वाहिद जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हमारे गरीब और निचले मुतवस्सत तबके की अक्सरियत इस हुकूमत से नफरत की वजह से बल्ले के निशान पर मोहर लगाने को बेताब है। ऐसे हालात में नवाज शरीफ अगर वतन लौटे, उनके वतन आने से कबल हिफाजती ज़मानत का बंदोबस्त भी हो गया, तो पैगाम ये जाएगा कि मुक़्तदरा कहलाती क़ुव्वतें अब की बार नवाज शरीफ की जमात को बरसर इक़्तिदार लाना चाह रही हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद के लिए एक बार फिर कानूनी मुश्किलात हैं, क्योंकि हिफाजती ज़मानत का बंदोबस्त हो जाने के बावजूद फिलवक्त ये बात यकीनी नहीं कि साकिब निसार और आसिफ सईद के सुप्रीम कोर्ट के हाथों अवामी ओहदे के लिए नाहल नवाज शरीफ को कौमी असम्बली के किसी हल्के से बतौर उम्मीदवार खड़े होने की इजाज़त मिलेगी या नहीं। मतलूबा इजाज़त ना मिली तो नवाज शरीफ महज अपनी जमात की इंतखाबी मुहिम की क़यादत ही कर सकेंगे और इस वक्त की फ़ज़ा में उनकी क़यादत में चलाई इंतखाबी मुहिम मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दिलवा पाएगी। इसी बाइस निहायत दयानतदारी से मैं इसरार करूँगा कि अपना भरम बरकरार रखने की खातिर नवाज शरीफ 21 अक्टूबर के दिन वतन वापस आने से गुरेज करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।